हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूर्य। एज यूजुअल हम सूर्य पे थोड़ा सा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हाउस में सूर्य के कैसे रिजल्ट है वो देखेंगे। लेकिन यस, वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ द थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप मेरे वीडियो को इतनी अच्छी तरह से देखते हो और आप लोगों का यही प्यार है जो मुझे और नए वीडियो और नॉट ओनली वीडियो, अच्छी तरह से वीडियो बनाने के लिए जो मेरी इंस्पिरेशन है वो आप लोगों से ही आती है। सो आई रियली थैंकफुल ऑल ऑफ यू। और यस, अगर अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी मेरे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको मिलते रहे। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द सन। देखो, सूर्य क्या है? सूर्य राजा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। एक रेगुलर प्लानेट है जिसको हम देख सकते हैं दिन में, सुबह से लेकर शाम तक सूर्य हमारे आसपास ही होता है। सो ऑलमोस्ट आप ये बता सकते हो कि सूर्य हमारी लाइफ में काफ़ी प्रेजेंट है। सभी ग्रह प्रेजेंट ही है, राइट, ऐसा नहीं है, लेकिन सूर्य रियली हमारे आसपास दिखता है, हम उसको महसूस नहीं, लेकिन ये देख ही पाते तो महसूस करने की बात ही नहीं है। वी कैन सी। और अगर आपके घर में भी इतना सा भी छेद हो, थोड़ा सा भी आपका विंडो ओपन रह गया हो, तो वहाँ से सूर्य की जो रेस है वो आ सकती है। और सूर्य के बिना हमारा जीवन है वो पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है, रेगुलर पर्सनालिटी है, और हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे मदर को रिप्रेजेंट करता है। और देखो, दो तीन बातें हैं कि फादर के बिना हमारा एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो यस, जैसे किसी भी बेबी बॉर्न के लिए मदर और फादर का रिक्वायरमेंट रहता है, वैसे ही वंस अगेन हमारा जो पृथ्वी पे अस्तित्व है दैट्स बिकॉज ऑफ द सन। क्योंकि अगर सौर मंडल से सूर्य अगर हट जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने सूर्य को एब्सेंट कर दिया, राइट, सो अगर सूर्य को हमने निकाल दिया तो सूर्य का जो मैग्नीट्यूड है, राइट, वही तो सारे प्लैनेट को अपना जो निश्चित मार्ग है और एक जो स्पीड है वो कंटिन्यू जो होता है वो बिकॉज ऑफ द सूर्य है। अगर सूर्य चला गया तो व्हाट आई हैव इंफॉर्मेशन इज लाइक दैट विद इन 8 मिनट्स जो बाकी सारे प्लैनेट है वो अपनी कक्षा छोड़ देंगे। सो सूर्य के बिना हमारा जीवन शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आपने महसूस किया होगा, हमारे यहाँ तो मोस्ट प्रोबेबली सन होता है, लेकिन मानसून में हम काफ़ी बार ये फील करते हैं कि हमें 4-5 डेज तक सन कभी कभार नहीं दिखता है। डेनमार्क के जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी बार नहीं, रेगुलर पे 6 मंथ के लिए सन नहीं होता है और कभी कभार लगातार 4 to 6 मंथ के लिए सन होता है। तो यू कैन सी जब भी वहाँ पे नाइट मोड रहता है 4 to 6 मंथ के लिए, तो वहाँ पे लोग डिप्रेशन फील करते हैं। सो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए सूर्य अनिवार्य है, फादरली फिगर है, हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करता है और समाज में हमें कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी वो बात सूर्य रिप्रेजेंट करता है। हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है, हम कितने हेल्दी रहेंगे, हमारे बॉडी में भी पर्टिकुलर सूर्य का जो रोल ज़्यादा रहेगा तो आपका जो फेस है वो लिटिल बिट रेक्टेंगल टाइप का आपको दिखेगा। अगर आपका सूर्य बली है तो आपका नेचर ऑलमोस्ट आप राजा को अंडरस्टैंड कर लो। एक राजा क्या महसूस करता है, देखो, उसको दूसरों की सेवा करना अच्छा लगता है, वही उसका काम है, लेकिन इन द बैक उसको रिस्पेक्ट चाहिए, वैल्यू चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। सो यही सारी बातें सूर्य के अंदर भी है। और सूर्य को क्या अच्छा लगता है, जैसे राजा को अकेला, देखो अकेला तो राजा ही क्या, राइट, अगर राजा कब बनता है, जब उसका दरबार हो, प्रजा हो, राइट, अकेला कोई पर्सन है तो वो राजा हो ही नहीं सकता। राजा का जो अस्तित्व है वो सूर्य से है। तो वैसे ही जिसका सन बली है
उसको अपने आसपास लोग बैठे हो, 5-7 लोग या जिस प्रकार से उसका लेवल है, उसको वहाँ पे ही अच्छा लगेगा। वो चाहे खर्च करने के लिए रेडी होगा, मनी देने के लिए रेडी है, लेकिन इन द बैक उसको एप्रिसिएशन चाहिए, तभी वो कंफर्ट फील कर पाएगा। और ये सारी बातें हैं वो शायद लियो साइन को भी लगती है। अगर आपका राशि सिंह है, सूर्य का राशि है, तो आप में भी ये सारी क्वालिटी आप महसूस कर पाओगे। आप इन्हें ग्रुप ही अच्छा महसूस कर पाओगे, ग्रुप में भी सब आपको इम्पोर्टेंस दे, राइट। आप आगे लीडरशिप करना चाहोगे। ये सारी बातें आपके अंदर देखने को मिल सकती है। अब देखो थोड़ा सा, ये तो सारी बातें हो गई जो आई बिलीव कि आप सारे इंटेलिजेंट हो, सो आप सब लोग ये जानते ही थे। लेकिन टुडे आई वांट टू गिव यू द लिटिल बिट 2 or 3 मोर थिंग दैट आई कैन रियली गिव यू द लिटिल बिट ऑफ डीप टच ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। सो थोड़ा सा हम नक्षत्र को टच करें। देखो सूर्य एग्जॉल्टेड कहाँ पे होता है? सो सूर्य मेष राशि में एग्जॉल्टेड होता है, और सूर्य डेबिलिटेड कहाँ पे होता है? तो तुला राशि में। अब देखो मेष में 3 नक्षत्र आएंगे, अश्विनी, भरणी, कृतिका। कृतिका का थोड़ा सा ही पार्ट आएगा लेकिन रहेगा। अब देखो सूर्य आए, प्रवेश हुआ कहाँ पे? देखो सूर्य आता है तभी तो जीवन चालू होता है। तो सूर्य एग्जॉल्टेड हुए ज़ोडिएक फर्स्ट साइन में, मेष राशि में। वहाँ पे नक्षत्र उसने कौन सा सिलेक्ट किया? अश्विनी। अश्विनी जो नक्षत्र है उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु, और केतु रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को। अब देखो सूर्य है वो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। हमें चाहिए, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात करूं तो उसे क्या चाहिए? गाड़ी, बंगला, मकान, कपड़ा और खाना। बट ये हमारी बॉडी की बेसिक नीड है। अगर मैं थोड़ा सा डीप में बात करूं तो वो है मेरी आत्मा। मेरा ये जो शरीर है उसका पूरा जो बेस है वो है मेरी आत्मा, मेरी सोल। और सोल की नीड क्या है? तो वो है मोक्ष, राइट। सो सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, और उसका जो लास्ट फोकस, लास्ट टारगेट रहेगा वो है मोक्ष। और इसीलिए सूर्य अश्विनी से प्रवेश करते हैं, केतु का नक्षत्र है, और केतु हमारे मोक्ष के कारक है, मोक्ष के देवता है। उसके बाद अगर भरणी नक्षत्र है उसमें भी सूर्य एग्जॉल्टेड है, उसने वो भी कंसिडर किया है। तो भरणी नक्षत्र है वो यमदेव के साथ हम रिलेट करते हैं। सो अगेन वो क्या हुआ? हमारा डेथ। सो आत्मा अपना जर्नी कंप्लीट करना चाहता है, और उसके लिए मोक्ष, डेथ है वो अनिवार्य है। और थोड़ा सा पार्ट अगर कृतिका में आ गया तो कृतिका रिप्रेजेंट करता है फायर, राइट, अग्नि। सो हम बॉडी के डेथ के बाद उसको जला देते हैं। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा डीप में अंडरस्टैंड करो। सूर्य आए अश्विनी नक्षत्र में, केतु का नक्षत्र मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि सोल का जो मेन एम है वो मोक्ष है। दूसरा यमदेव का नक्षत्र डेथ है, और डेथ होने के बाद हम बॉडी को जला देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे रिलीजन में जला देते हैं, नहीं जलाते हैं, दैट्स उसका एक डिफरेंट परफेक्ट है। वी डोंट वांट टू harm anybody's religious feeling, but if I want to discuss about my opinion, मैं किस तरह से देखती हूँ, तो समझो कि काफ़ी जगह पे हम डेथ के बाद बॉडी को नहीं जलाते हैं, उसको दफना देते हैं, और उसकी कब्र पे हम फ्रिक्वेंटली जाते हैं। ये एक अच्छा है, उसका बिलीव है। लेकिन देखो भूत प्रेत की जो काफ़ी सारी बातें हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। आप इटली, रोम वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे आपको ये सारी बातें ज़्यादा देखने मिलेगी। नाउ लेट्स थिंक व्हाई। क्योंकि देखो सोल की जो जर्नी है मोक्ष की, वो तभी फुलफिल हो पाएगी जब हम हमारा जो कार्मिक रिलेशन यहाँ है वो पूरा कट ऑफ करें। या तो जो हमारा मोह है, राइट, मुझे गाड़ी बंगला चाहिए, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे बच्चे हैं, राइट, ये जब मैं वाली जो फीलिंग्स है वो जब छूटेगी तभी तो हमारा मोक्ष का जर्नी है वो आगे बढ़ पाएगा।
अब होता क्या है कि हम डेथ के बाद बॉडी को जलाते नहीं हैं। तो अगर आप पूरे रिलीजियस हो, आपने ये मोह संसार का छोड़ दिया है, एट द टाइम दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट व्हाट आई बिलीव कि ये काफ़ी मुश्किल है, सभी लोगों के लिए आसान नहीं है। सो आफ्टर द डेथ हमारा इस बॉडी को बार बार देखना हमारा मोह नहीं छूटने का वन ऑफ द रीज़न है, और बिकॉज ऑफ दैट हम आगे की ओर प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। सो बेटर है कि हम बॉडी को जला दें, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। और सेकंड, अगर नहीं जलाते हैं तो देखो शायद वो अपनी बॉडी का मोह है वो तो छोड़ दे, लेकिन जब फ्रिक्वेंटली बार बार आपके फैमिली मेम्बर से वो आपसे मिलने आएंगे, फूल रखेंगे, आपको याद करेंगे, हो सकता है कि वो रोए या तो थोड़ी देर बात करे, प्रे करे, राइट। सो अगेन आपका मोह उधर पे जाएगा, इस संसार में वापस आएगा, तो आपका सोल का जो जर्नी है, वो जो प्रोग्रेस होना है वो स्टॉप हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको मिलने कोई ना आए, तब भी देखो आपका थोड़ा सा अटेंशन आपके बॉडी पे रह जाएगा, तो क्या होगा कि आप दुखी महसूस करोगे कि मुझे मिलने कोई नहीं आ रहा है। सो दैट्स नॉट ए गुड थिंग। अगर आपने मोह त्याग दिया है संसार का, दैट्स द अनदर लेवल, राइट। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डीप में सूर्य को समझा, क्यों सूर्य अश्विनी नक्षत्र में भरणी कृतिका में एक्सोल्टेड होते हैं, वो मैंने आपको डीप एनालिसिस करने बोला। और एक बार हमने थोड़ा सा स्काई के साथ भी रिलेट किया कि फादर के बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑब्वियस मदर हमें 9th मंथ कैरी करती है बेबी को, लेकिन फादर के बिना भी हमारा एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं है। सो वंस अगेन वैसे ही अगर सूर्य है वो निकल जाए सौरमंडल से, सो विद इन 8 मिनट्स पूरा जो हमारा पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि सारे प्लैनेट है वो अपनी ऑर्बिट से निकल जाएंगे। सो दैट्स अनदर टाइम वी कंफर्म कि सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं है। सूर्य हमारी इम्यून सिस्टम है, अश्विनी कुमार है कि जो डिफरेंट औषधीय है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य हमारी इम्यून सिस्टम का कारक है, हमारा बॉडी सिस्टम को हमारी एनर्जी बूस्टअप है। सो ये सारी बातें सूर्य के साथ है। अगर हम में एनर्जी नहीं है, हम बीमार है, तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारी जो ओरा है, हमारा जो तेज है हमारे बॉडी के अंदर, राइट, जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी है वो सारा सूर्य से निकल कर आता है। सो नाउ यू ऑल्सो कन्फर्म कि सूर्य हमारे चार्ट में अच्छी कंडीशन पे होना चाहिए। हमारे चार्ट में जिस तरह से सूर्य बैठा है वो हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। नॉट ओनली देखो, ओनली सूर्य को देखकर ही किसी के फादर को जज नहीं करना है, आपको सूर्य को देखना है, सूर्य कौन सी राशि में कौन से भाव पे बैठा है। अगेन आपको 9th हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट है वहाँ पे जो कौन सी राशि है उसको भी आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने के बाद आप किसी के फादर के लिए प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अदरवाइज सूर्य का कंडीशन देखकर आप उसके फादर को मोटा मोटा जज कर पाएंगे, और पर्सन का जो पूरे समाज में जो इमेज है, राइट, जो रिस्पेक्ट है, उसको भी आप सूर्य से देख पाओगे। अगेन दूसरी बात देखो, सूर्य बलि है, ये अच्छा भी है और बुरा भी है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। और वैसे भी देखो आपके पास भगवान ने काफ़ी सारी क्वालिटी ऑलरेडी दी होती है, लेकिन हाउ यू यूज इट, आप उसका कैसे उपयोग करते हो, दैट्स द डिफरेंट मैटर। देखो मुझे भगवान ने अच्छा दिमाग दिया है, सो आई कैन यूज़ इट फॉर द गुड एक्टिविटी, लेकिन अगर मैंने साइबर क्राइम में लगा दिया, चोरी करने में लगा दिया, राइट, सो ये मैंने गलत यूज़ किया। सो आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। और ठीक वैसे ही एस्ट्रोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आपका एक्सोल्टेड सूर्य है, लेकिन कौन सी जगह पे कौन सा लगन है आपका, उसका मालिक एक्सोल्टेड है तो वहीं पे ही उसका जो मालिक है मंगल का कंडीशन कैसा है, ये सारी बातें आपको देखनी रहेगी। और काफ़ी बार ये एस्ट्रोलॉजी का यही तो देखो मज़ा है कि काफ़ी बार सूर्य नीच का मिलेगा तब भी वो आपके लिए वर्क कर पाएगा। क्यों?
अब उसको समझो। देखो सूर्य एग्जॉल्टेड है, क्या है, ईगो है, मैं राजा हूँ। सो ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप दूसरों की बात ना सुनो। आपके अंदर वो ईगो होगा कि आई एम समथिंग, मैं सही हूँ। ये अच्छा है क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास वो रुतबा होगा, आप लीडर होगे, सो आप ये सारी बातें कर पाओगे, दैट्स गुड। बट जब ये एटीट्यूड बढ़ जाए, हम किसी की ना सुने, आई एम समथिंग समझने लगे, मैं ही सच्चा हूँ, ये जब फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाए तब दिक्कत होगी। क्योंकि आपने जो आपका नॉलेज एक्सपांड करे, आपको और आगे ले जाए, ये सारे दरवाजे आपने क्लोज कर दिए क्योंकि आई एम नॉट रेडी टू लिसन एनीबडी, राइट। मैंने किसी को सुनना ही बंद कर दिया है, तब ये बात ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। और वही क्वालिटी सूर्य डैबिलिटेड वाले में आ जाती है। सूर्य जिसका नीच का है वो ऑलवेज रेडी रहेगा दूसरों को सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि सूर्य नीच का है। मान लो कि मेरा सूर्य नीच का है, सो आई ऑलवेज रेडी टू लिसन अदर पर्सन। और जब हमारी बात आती है तो देखो हम क्या चाहते हैं। नॉर्मली आप अपने आप से पूछो, 90% आप लोग यही बताएंगे कि मुझे सुनो। आप जिसकी बात सुनेंगे उसको वो अच्छा लगेगा। कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि वो लगातार सुनता ही रहे, उसे अपनी बात रखनी है, उसे अप्रिसिएशन चाहिए। सो सूर्य नीच वाला ये काम काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाता है। और नॉट ओनली वो सुन सकता है, वो ऑलवेज रेडी रहेगा अपनी जो फॉल्ट है उसको सुनने के लिए और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और अगर आप शाहरुख खान का चार्ट देखो, सो शाहरुख खान के चार्ट में भी सूर्य नीच का है। और इसीलिए आई ऑल्सो रिमेंबर वन ऑफ द वीडियो जो मैंने शाहरुख खान का देखा था, उस वीडियो में उसने यही बताया था कि लड़कियां क्या चाहती है, राइट। सो रोमांटिक गाना, रोमांटिक डेट, सम फ्लावर्स, ये नहीं चाहती है। सो लड़कियां क्या चाहती है, और नॉट ओनली लड़कियां, पर्टिकुलर आई वांट टू से वुमन, वो चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके सिस्टर हो, कोई भी हो, राइट। वो क्या चाहती है, आप उसे सुनो, उसे टाइम दो, राइट। वही वो चाहती है। और आप सुन कब पाओगे? जब आपका सूर्य डेबिलिटेटेड है तो आप अच्छी तरीके से सुन पाओगे, क्योंकि आपने खुद को पीछे रखा है, आपके सामने वाला जो है उसको आगे रखा है। एंड यस, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। आज तो वैलेंटाइन डे है, लेकिन आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देखेंगे, आप तक कब पहुँचेगा, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। सुनो उसको, राइट। सो आई अप्रिशिएट इट। एंड यस, वंस अगेन अपने टॉपिक पे आते हैं। और यही डेबिलिटेड सूर्य वाला है वो आजकल गवर्नमेंट में भी काफ़ी सक्सेसफुल है। क्योंकि देखो, पुरानी गवर्नमेंट अलग थी, देश काल पात्र के साथ आपको एस्ट्रोलॉजी चेंज करनी रहेगी। लाइक दैट कि अगर पहले की लव मैरिज थी तो डेयरिंग चाहिए था, आज लव मैरिज नॉट डेयरिंग रिक्वायर ओनली। आप शायद कभी कभार आपके पेरेंट्स ही सामने से पूछेंगे कि आपकी कोई चॉइस है, आपका कोई फ्रेंड है तो हमें बता दो, हमारी प्रॉब्लम लिटिल बिट सॉल्व हो जाए। सो पुरानी लव मैरिज और आज की लव मैरिज में काफ़ी अंतर है। उस टाइम पे हम मंगल बली है कि नहीं, ये सारी बातें चेकआउट करते थे, आज चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन वही डिफरेंस वहाँ पे है। सो वैसे गवर्नमेंट जो आपके लिए क्या डिफरेंस है, देखो पहले सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था, राजा को रिप्रेजेंट करता था। तो जब आपका सूर्य बली हो, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी थी कि आपको राज दरबार में स्थान मिले, आप अच्छी तरीके से काम करो। सो वही बात, राज दरबार तो चले गए तो हमने गवर्नमेंट के साथ जोड़ दिया। लेकिन अब देखो कि क्या आजकल हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर 1 सेकेंड आप थिंक करो, क्या आजकल की गवर्नमेंट सही है? अगर आप पूरे ऑनेस्ट हो, कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो, तो क्या आपका प्रोग्रेस पॉसिबल है? मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर है नो। तो यहाँ पे क्या चाहिए, सूर्य बली वाला तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ऑनेस्ट है, अपना जो सिद्धांत है, राइट, उस पर डटा रहेगा। सो सूर्य बली वाले को क्या प्रॉब्लम आएगा? मोस्ट प्रोबेबली अब सूर्य बली वाला गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाएगा, वो अपने आप पे फोकस करे, वो ज़्यादा अच्छी है। और अगर चला भी गया
तो देखो वो अपने एथिक्स से नहीं हटेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, तो बार बार उसका ट्रांसफ़र होगा, वो परेशान होगा क्योंकि बार बार उसका ट्रांसफ़र होगा। और उसी जगह पे अगर सूर्य डेबिलिटेड है और उसके साथ बुध भी कंजक्ट है कहीं ना कहीं और बौद्धिक स्तर अच्छा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना जो एक लेवल है वो बनाए रखेगा। सो अगर ओनली सूर्य बलि देख कर ये बोलना कि आप गवर्नमेंट जॉब कर पाओगे, या हमने 10वें स्थान पे सूर्य देख लिया तो हमने बोल दिया कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो, ये सही नहीं होगा। क्योंकि आजकल हमें ड्यूरिंग द टाइम हमें अपने रूल्स तो नहीं, लेकिन हमारा जो लॉजिक है एस्ट्रोलॉजी देखने का वो चेंज करना रहेगा। सो ये था गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमें सूर्य को कैसे देखना है। सो ये हो गया। और देखो वैसे भी अगर आपका सूर्य बली है, अच्छा है, आप लीडर क्वालिटी है, सो ये आपको स्कूल एज में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप लीडर कैप्टन बन सकते हो। बाद में भी यू आर नॉट गेटिंग टू मच डिस्टर्बेंस। बट सूर्य बलि कब डिस्टर्बेंस देगा? जब आपका लेटर एज आएगा। देखो आप राजा हो, ऑलवेज आपने ही लीडर क्वालिटी की है, तो जब कभी भी आपका लास्ट फेज आएगा आफ्टर 50-60, जब आपको सब वैल्यू देना बंद कर दे, रिस्पेक्ट देना बंद कर दे, कोई भी डिसीजन में आपको उतना बड़ा कंसिडर नहीं किया जाए, तब आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपका सूर्य बली है और आप 40-50 तक पहुंच चुके हो, सो मेक श्योर आप नेचर चेंज करो, घर की जो मैटर है उससे थोड़े से दूर रहो, कुछ ना कुछ अपना, अगर आप रिटायर हो तो भी कुछ ना कुछ अपना वर्किंग एरिया ढूंढ लो कि जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर पाओ, राइट। सो ये अच्छा है अर्ली एज के लिए, मिड एज के लिए, लेकिन बलि सूर्य वाला लास्ट एज में अच्छा नहीं है। अगर भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, आप लेटर एज में भी आपको वही प्यार रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो अगेन दैट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज टाइम के रहते संभल जाओ, राइट। और वैसे भी देखो सूर्य आपका बलि है, आप घर की बड़ी बेटी हो, बड़े बेटे हो, बड़ी बहू हो, और काफ़ी अच्छा जो एक पोस्ट होता है वो आपको मिला हुआ है, तो सही है। लेकिन सूर्य बलि है और आप घर में सबसे छोटे हो, तो आपको दिक्कत होगी। सो काफ़ी प्लस और माइनस रहता है सूर्य के अकॉर्डिंग। वो देखना रहेगा कि आपके चार्ट में सूर्य को कौन सा हाउस मिला है और कौन सी जगह पे बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, और उसका डिस्पोजिटर है वो कैसे बिहेव कर रहा है, राइट। सो ये था जो हमें सूर्य के बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन है वो जाननी है। सूर्य का जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म करता है। अगर आपके घर में छोटा सा भी छेद होगा तो वहाँ से भी सूर्य आपके घर में एंटर कर सकता है। सो सूर्य एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म है। और वैसे भी देखो सूर्य को 5th हाउस मिला है, राइट। हम 5th हाउस सूर्य का बोलते हैं क्योंकि चार्ट में 5म स्थान पे ही सिंह राशि आएगी जो सूर्य देव की राशि है। अब वो कैसा एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है, देखो हम अपनी एनर्जी हमारे संतान में ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो हमारे जैसा दिखता है, बोलता है, और ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो, हम उसे एक बढ़िया पर्सन बना सके, राइट। सो वो हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्म है। लेकिन अगेन यहाँ पे देखो जो हम खाना खाते हैं वो है हमारा 2nd हाउस, और जहाँ पे हमारा खाना जाता है हमारा स्टमक, वो है हमारा 5th हाउस। अगर आपने खाना खाते समय मोबाइल यूज़ किया या कोई भी स्क्रीन यूज़ किया, राइट, टीवी, लैपटॉप, कुछ भी, तो देखो वो राहु है, वो इल्यूजन है, वो आपके सामने है नहीं, लेकिन आपके सामने दिखता है उस टाइम पे। शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी भी आप वो पर्सन को मिल भी ना पाओ, राइट। सो खाना है 2nd हाउस, वहाँ पे खाते समय आपने कोई भी स्क्रीन यूज़ किया तो वो है राहु। सो देखो आपने क्या किया, बेसिकली आपने ही आपका राहु है वो बिगाड़ दिया। सो एनर्जी के साथ 2nd हाउस के साथ कनेक्ट करके सूर्य तक अपने राहु का एनर्जी पहुंचाया, ग्रहण लगाया। क्योंकि सूर्य राजा है, उसके सामने किसी की नहीं चलती,
कोई उसे ग्रहण नहीं लगा सकता है, लेकिन ओनली राहु है जो सूर्य को ग्रहण लगा सकता है। सो हमें राहु की एनर्जी है वो हमारे स्टमक तक नहीं पहुंचानी चाहिए। इनडायरेक्टली आई वांट टू से, अगर आप अपना सूर्य अच्छा करना चाहते हो, बलि और रिस्पेक्ट लेना चाहते हो समाज से, तो खाते समय मोबाइल या कोई भी स्क्रीन का यूज़ मत करो। राइट, वंस अगेन कमिंग टू द टॉपिक। सो हमें हमारा सूर्य अच्छा रखने के लिए दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, खाते समय हमें कोई भी स्क्रीन यूज़ नहीं करना है और हमारे फादर को हमें रिस्पेक्ट देना है। ये सारी चीज़ें हम लिटिल बिट ख्याल रखेंगे तो भी हम काफ़ी तरह से अपने सन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सेकंड जो आता है, हमें सूर्य पूजा करनी चाहिए और वो भी एक नियमित समय पे सूर्य पूजा हमें करनी चाहिए। कोई भी टाइम आप डिसाइड कर लो, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, जितना जल्दी हो सके बेहतर है। लेट भी चलेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप ये बात कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत आती है, आपका सूर्य डेबिलिटेड है, आपको दिक्कत आती है, सूर्य डेबिलिटेड 7th हाउस में, 7th राशि में होता है, सो आप क्या कीजिए, किसी को अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है और उसका आपने हेल्प कर दिया, कंसल्टेशन कर लिया, या तो उसको जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, दवाई लेने के लिए आपने मनी दे दिया, तो भी आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। सो ये जो लिटिल बिट बातें हैं वो आप दिमाग में रखोगे तो आप अपने सूर्य को काफ़ी बेहतर कर पाओगे। बलि सूर्य वाला अगर अपने आप पे पूरा फोकस करे तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन के आ सकता है। काफ़ी बेहतर तरीके से वो अपने सेल्फ को इम्प्रूव कर पाएगा, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी क्या होता है कि आपको किसी के अंडर काम करना है। गवर्नमेंट जॉब तो है, लेकिन आफ्टर ऑल किसी के अंडर काम करना है। आप बिना पॉलिटिक्स के, तो जो अपर पार्ट की मैं जो बात कर रही हूँ, आपका जो हायर डिपार्टमेंट है उसको भी गवर्नमेंट के अंदर रहना है। सो इसीलिए अगर सूर्य बलि है तो ओनली गवर्नमेंट जॉब नहीं है सही। और सेकंड, पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी आजकल बलि सूर्य की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। उससे ज़्यादा मैंने अच्छे पॉलिटिशियन 3rd हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस, वहाँ पे भी अच्छे पॉलिटिशियन बन के आते हैं, क्योंकि आजकल जो पूरा टर्म है पॉलिटिक्स का, जो गवर्नमेंट का पूरा टर्म है, राइट, वो बदल गया है। सो इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको सूर्य का एनालिसिस करना है। लेकिन मोटा मोटा जो हम बताना चाहें तो सूर्य हमारी इम्यून सिस्टम का कारक है, हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। हमारा सूर्य हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो अच्छा रखना है, हमें ग्रीडी नहीं बनना है। अगर आप ऑलवेज किसी को देने के लिए रेडी हो, हेल्प करने के लिए रेडी हो, तो आपका सूर्य अच्छा है। अगर आप थोड़े से लालची प्रवृत्ति के इंसान हो कि मेरे दिमाग में ये आता है कि मुझे ये मिल जाए, ये पर्सन मुझे ये हेल्प कर दे, तो समझ लो कि आपका सूर्य उतना बली नहीं है। क्योंकि राजा कभी भी लेने का एक्सपेक्ट नहीं करेगा, राजा देने के लिए रेडी रहता है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प टू अदर्स। सो ये सारी क्वालिटी है वो आपको सूर्य के अंदर आप फील कर पाओगे। डिपेंड ऑन द कंडीशन आपको जानना रहेगा कि मेरा सूर्य कैसा है, राइट। सो वेल, ये मेरा एनालिसिस था ऑन द सूर्य, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सन इन द डिफरेंट हाउस, राइट। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो और आपने एंड तक देखा मेरा वीडियो, उसके लिए थैंक यू। और यस, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे और जो अगले वीडियो है उसको प्लेलिस्ट दे दी है। हमने मोस्ट प्रोबेबली अब तक सारे प्लानेट कवर कर ले हैं। प्लानेट और उसका डिफरेंट हाउस में बैठने से क्या इम्पैक्ट होता है वो सारे हमने कवर किए हैं, और थोड़ा सा मैंने आपको मैरिज पे भी डिटेल्स में बताया है। सो वो देखिए और देखो, अगर आप पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो पूरे वीडियो देखो और फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्लानेट को समझो, उस हाउस को समझो, उसके बाद दोनों चीज़ों को कनेक्ट करो, राइट। अगर आप थोड़े से सेल्फिश हो तो ओनली मेरा सूर्य या मेरा राहु किस हाउस में बैठा है वो देख लो, दैट्स वेल एंड गुड। बट अगर आप रियली अपना नॉलेज इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो पूरा जो वीडियो है वो देखना है, राइट। सो लेट्स गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।